लेके फिर तो इंशाल्लाह परसों पीर या मंगलवार दिन तशरीफ लाइएगा, वो मैं दे दूंगा, उसके गले में डाल दिया अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये 3 to 7 डेज के अंदर काफ़ी हद तक उसको सेहत मिल जाएगी और तबीयत उसकी बेहतर हो जाएगी। उस वक्त पढ़ने का अमल सत्ता खैरात वगैरह बताऊंगा, वो इंशाल्लाह कुछ रेमेडीज़ हैं वो ले लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि उसकी सेहत जो आप बता रही थी बीमार है ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, तो हसीना आप कांटेक्ट कर लें, वो जो बता रहे हैं आसिफ साहब जड़ी बूटी या जो चीज़ है वो आपको वैसी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। आप आसिफ साहब के पास जा सकती हैं, टेलीफोन ऑपरेटर से नंबर भी मिल जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? जी खैरियत से, आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अपना नाम बताइए। मुख्तार मेरा नाम है। मुख्तार कहाँ से? कराची से। ओके मुख्तार साहब क्या पूछना चाहेंगे? मुझे तो बहुत स्टोन मेरा पूछना था। तारीख पैदाइश बताएं। फिलहाल ओपल पहने हुए हूँ। अच्छा। ओपल पहने, तारीख पैदाइश क्या है आपकी मुख्तार साहब? ये तो मुझे भी याद नहीं। वालदा का नाम बताइए। सितंबर है। वालदा का नाम बताइए। जी शहजादी। ठीक है चलिए हम आपको ऑन एयर बताते। कोई खास सवाल तो नहीं पूछना आपको आसिफ साहब से? कारोबार का पूछना है कि कैसा कारोबार जाएगा, वही बहुत हल्का जा रहा है। ठीक है अभी आपको हम बता देता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज जी। मुख्तार साहब ओपल जो आप पहने ठीक है वो सही है, ऐसे चूंकि कारोबारी पोजीशन आपकी डाउन जा रही है तो उसके लिए हम रायचा बनाएंगे, तो आप टेलीफोन नंबर ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ टाइम बहुत मुख्तसर होता है और कॉलर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये कि ओपल ठीक है इनके लिए। ओपल के साथ चाहें तो लहसनिया कैटाइज ही पहन लें क्योंकि आप नजर बद का शिकार होते हैं, जिससे काम बन के आगे बिगड़ते हैं, कामों में इल्तिवा रुकावट पैदा हो जाती है। तो उसके लिए कुछ पढ़ने का अमल दे देंगे, हम आपको सदका दे देंगे, पत्थर बना देंगे। मुझे उम्मीद है 3 to 7 वीक के अंदर उसके इम्पैक्ट शुरू हो जाएंगे और 6 महीने के अंदर आप खुद महसूस करेंगे आपके कारोबार में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई। ठीक है, मतलब एक तरह से देखें ना कि वही होता है कि हमारे किसी न किसी काम में रुकावट नजर बद की वजह से भी हो सकती है, तो उसको भी खत्म करना बड़ा जरूरी होता है। कहा जाता है ना कि नजर बद जो है पत्थर को भी तोड़ देती है। बिल्कुल। तो अमूमन ये होता है कि बाद लोग ये खुश होने वाले भी होते हैं और बाद लोग हसद करने वाले भी होते हैं, तो उसके लिए लहसनिया पत्थर बहुत अच्छा रहता है। नजर बद जो शिकार होते हैं उनको पहनाने के लिए। अच्छा आसिफ साहब आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि नजर बद पत्थर को भी तोड़ देती है। यहाँ पर एक चीज देखी जाती है कि जब हम कभी एक स्टोन पहनते हैं और किसी टाइम वो ब्रेक हो जाते हैं और कहा जाता है कि बड़ी कोई आने वाली परेशानी या मुसीबत जो है वो उसके ऊपर अमूमन यही होता है कि पत्थर क्रैक हो जाता है, तो वो कोई आने वाली जो चीजें होती हैं क्योंकि मनफी चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है, मनफी शौकों को करता है, तो उसके बाद वो क्रैक हो जाता है। तो क्रैक नगीनों को उतार देना चाहिए क्योंकि पहले भी पहने नहीं रहना चाहिए। एक चीज और भी बताई थे, क्रैक इंसान और क्रैक नगीना दोनों ही नुकसान का बाइस होते हैं। तो ये याद रखें। लेकिन ये वाकई मैंने मतलब सुना भी था और मैंने एक दो लोगों को ऐसे देखा भी है कि जिन्होंने काफी ऐसे से स्टोन्स पहने थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हमारा जो स्टोन है उसमें एक बाल आ गया है, क्रैक हो गया है। तो वो जो चीज मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि लोगों के अगर हाथ में है तो वो उसे उतार दें, उसको फौरन उतार के और पत्थर फिर उसे क्या करें? नहीं समंदर में डाल दें। ठीक है, क्योंकि घर में रखना भी उसका मुनासिब नहीं होता। फिर वही वाला स्टोन दोबारा वो पहन सकते हैं। अब वो आएंगे मुझे अपनी हालात बताएंगे क्या पोजीशन जाए, तो उसके लिहाज से मुमकिन है कि हम वही सजेस्ट कर दें। हो सकता है उनका सेकंड बर्थ स्टोन दे दें। ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट आने बाद टूटा है तो फिर हम वही देते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट हालात का भी जानना जरूरी है कि उसके बाद क्या हालात हैं, किस तरह के हालात हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का बर्थ स्टोन तो मालूम हो रहा है, लेकिन ये कि एक और बात जो आसिफ साहब डिस्कस करें वो सदका हर किसी के लिए जरूर बता रहे हैं कि सदकात ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म भी दिया है कि सदकात हमें देते रहने चाहिए। देखिए सदका जो है रद्दे भला आपके मौके के रहमत का नज़ुल। अच्छा एक चीज़ नाजरीन मैं आपको स्पेशली बताता चलूँ, सन 2012 का जो इस्माउल हुस्ना में सबके लिए जो है XYZ तमाम स्टार वालों के लिए जो इस्माउल हुस्ना में जो निकला है मौके के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सुबहान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इस साल सन 2012 का जो है बादशाह वक्त जो सितारे में वो मरीख है और जो वजीर है वो जहरा है और जो विर्द है इस्माउल हुस्ना में वो तीसरा कलमा है। कसरत से तमाम ख़वातीन हज़रात पूरे साल तक तीसरा कलमा पढ़ें। आप यकीन मानिए कुछ ही ऐसे पढ़ेंगी इसमें अल्लाह की हम्द सना भी आ गई, इबादत भी आ गई और कलमा भी आ गया और शैतान के शर से भी हम महफूज हो गए। आपको आसिफ साहब एक इतनी अच्छी बात बताऊं कि अभी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद थे, डॉक्टर शाहिद राजपूत हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, उन्होंने भी जाते जाते कहा कि सुभान अल्लाह मेरे साथ एक बार सब बोल दें। देखिए तीसरे कलमे की बात सुभान अल्लाह, फिर वो दोबारा वो चीज आ गई, हम भी शुक्र भी अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह अकबर भी आ गया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी आ गया और लहुल वक्त इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम तमाम शैतानी शर तमाम चीजों से महफूज फरमाए। अब ये पांचों कलमे आप
चलते फिरते देखें, हमारे हाथ मसरूफ रहते हैं, आंखें मसरूफ रहती हैं, दिमाग मसरूफ रहता है, पैर मसरूफ रहते हैं। आपका सिर्फ जबान खाली है, पढ़ते रहे आप, कंटिन्यू पढ़ते ना, आप ज़हन में कोई अजीब ख्यालात भी नहीं आएंगे, मिलियन के हिसाब से आपको नेकियां मिलेंगी। आप यकीन माने अल्लाह रब्बुल आलमीन जब खुश होते हैं, हो सकता है आपको एक नेकी के ऊपर करोड़ों का सवाब मिल जाए। हमने उम्मीद इतनी सी रखी और अल्लाह ताला हमें इतना दे रहा है। एक कॉलर है डॉक्टर आसिफ साहब, हम उनको शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में। ओके नाज़िया जी, बिल्कुल आपको पहचान गए। अभी बात देनी पड़ेगी आपकी याद है। कैसी हैं, ठीक ठाक है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत फिट लग रही हो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा ये चेंज? बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत टाइम हो गया आपको देखे हुए। ये जो चैनल है ना हमारा लग नहीं रहा था। अच्छा, अब तो आ गया, अब तो हर जगह आ गया, अब तो हर जगह आ गया। जी जी बोलो, आप बोलो। अब तो हर जगह आ गया है, अब तो देख सकते हैं। जी जी हाँ, आज हमने नानू के घर आए हुए, लेकिन मानो मैंने आपको देखा, मम्मा कहने लगी अब ना कॉल लगा लो, आप बहुत बेताब हो रही थी इनसे देखने के लिए भी, मिलने के लिए भी। अच्छा ना, मुझे अपनी मम्मा के बारे में इनसे कौन पूछना है। जल्दी से बताइए, टाइम भी हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। मम्मा का नाम यास्मीन है, उनकी वालिदा का नाम नूरजहां। जी जी, यास्मीन और नूरजहां, ठीक है, हम ऑनियर बताते हैं। और एक बात और। हेलो, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। आमिर साहब जो आते थे खाब की ताबीर बताते, वो आ रहे हैं अब या नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हमारे साथ वेडनेसडे को मौजूद होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, मैं इनका बर्थ स्टोन बता देता हूँ। इनका जो बर्थ स्टोन है, याकूत, मरजान और ओपल, 3 पत्थर हैं। आपके लिए जो मोर सुइटेबल है, आप याकूत पहनिएगा, इंशाल्लाह बेनता सक्सेसफुल और सुइटेबल रहेगा। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई मसाइल हैं, यानी कोई जायचा बनाना हो, इस्तिखारा निकालना हो या सितारे मिलाने से हवाले से कोई भी काम अगर आपको करना हो, तो आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं कि नाज़रीन, इंशाल्लाह बिल्कुल। और आसिफ साहब को मैं बहुत जल्दी दोबारा बुलाऊंगी। टाइम तो आज हमारा खत्म हो रहा है, तो आज सारे कॉलर्स फिर वो बोलेंगे कि आसिफ साहब से बात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह आसिफ साहब से दोबारा मुलाकात हो सकेगी आप लोगों की बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, और फिर आपको एक बार उम्र की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और हमारे लिए दुआएं करते हैं। दुआ तो मैंने सबके लिए की थी, जितने भी लोग हैं वाइब्स के ऊपर जिनसे, और जो भी दुकान पे हर जगह मिलते हैं, बहुत सबके लिए स्पेशली थैंक यू सो मच आसिफ, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक की बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ। बस मुझे चाहते हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, हाँ मुझे चैन लेना सता के, मोहब्बत में यूं दर्द देना, मुझे देख कर ऐसे पल के झुकाना,
शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो। La 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 la। मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना तुम्हें खूब आता है। बातें बनाना निगाहें मिला कर यूं मेरा चैन लेना सता।